सालिम पाइन की हाल है। अजमल जामी दुनिया व्लॉग्स में अपने नारा मस्ताना के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज ज़रा गैर सियासी सी गुफ्तगू आपसे करनी है। आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक यानी मेटा ग्रुप ने थ्रेड्स नामी ऐप जो है वो लॉन्च की है आज। और इसे कहा जा रहा है ये ट्विटर के मुकाबले की, ट्विटर के तोड़ के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। जो गुल खिलाए हैं इलॉन मस्क ने, जिन्हें हमारी ज़ुबान में कहा जाता है कि किसी बनिए दा पुत्र लगता है, यानी हर शय से वो पैसे निचोड़ा है। सब्सक्रिप्शन के क्या, और अगर आप वेरीफाइड नहीं हैं, पेड आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं है ट्विटर के ऐप के ऊपर, जो कि बहुत पॉपुलर है न्यूज़ के लिए और सोशल मीडिया कंटेंट के लिए, तो अगर आप पेड नहीं हैं तो आपके लिए उसने लिमिट भी लगा दी। यानी आप अगर आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप 600 ट्वीट फी दिन देख सकते हैं, उसके बाद लिमिट ओवर हो जाती है। यानी इस कदर बनियापन जो है वो मस्क के यहाँ देखा गया है कि उसके बाद रद्दमल आ रहा था सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से कि ट्विटर, जो कि पाकिस्तान में बिलखसूस और पूरी दुनिया में न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स और जितनी भी मूवमेंट्स जारी हैं, सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स हैं उनको देखते हुए लोग वहाँ पे जाते थे चेक करने के लिए, पल्स लेने के लिए, वाइब्स लेने के लिए कि मेरे मुल्क में, मेरे शहर में, दुनिया भर में हो क्या रहा है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या सियासी गुफ्तगू हो रही है। लेकिन बड़ा गर्क कर दिया मस्क साहब ने। उसके जवाब में मार्क जकरबर्ग जो हैं वो लेके आए हैं ये थ्रेड्स नामी ऐप। आज ही लॉन्च हुई है। और जकरबर्ग के बारे में आप सब जानते हैं, मस्क के बारे में भी जानते हैं। अच्छा, जकरबर्ग जो है, ये इनका नाम जो है ये जर्मन भाषा का है और इसका जो मतलब है वो है शुगर माउंटेन, यानी मीठे का पहाड़। तो देखते हैं थ्रेड्स नामी ऐप में, जिसका लोगो भी थ्रेड की तरह का ही है, ब्लैक कलर का और वाइट थ्रेड बना हुआ है, कितना कुछ में मीठा वो डालते हैं। दुनिया भर का मीडिया इस पे क्या तबसरा कर रहा है वो आपको बताते हैं, और ये कंपैरिजन और पैरेलल ड्रॉ करते हैं कि हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम ट्विटर, और कितनी ये कॉपी कैट है ट्विटर की, और क्या ये ट्विटर को टफ टाइम दे सकेगा, ट्विटर को ये बीट कर सकेंगे, क्योंकि जो उनकी एग्जिस्टेंस है या उनका जो एक फोटे है वो तो इस्टेब्लिश्ड है हर हाल में, इतनी बंदिशों और इतनी तबाहकारियों के बावजूद जो मस्क लेके आए हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल टाइम्स की मैंने सुर्खी आज देखी है, वो बताते हैं कि ये फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है ट्विटर का। उसके अलावा जो मशहूर अमरीकी नशरियाती इदारा है CBS, उनकी सुर्खी जो आज लगी वो बता दूं, वो कहते हैं मेटास ट्विटर किलर ऐप थ्रेड इज़ हेयर। वो इसे ट्विटर किलर ऐप करार दिया है CBS ने। उसके अलावा जो BBC ने सुर्खी लगाई है वो ये कहते हैं कि 10 मिलियन ज्वाइन मेटास ट्विटर राइवल जकरबर्ग्स सेज। वो कह रहे हैं 10 मिलियन लोगों ने, जब से ये ऐप लॉन्च हुई है, रिकॉर्ड है कि 10 मिलियन लोग इतने चंद घंटों में, 8, 10, 12, 15 घंटों में इस ऐप पे आ गए हैं। जकरबर्ग ने इसको क्लेम किया है। उसके अलावा अल जज़ीरा ने यह कहा है कि इज़ मैटाज न्यू थ्रेड्स मोर देन अ ट्विटर कॉपी कैट। वो कहते हैं क्या ये ट्विटर की कॉपी कैट से हट के कुछ नया है या नहीं, उसका जायज़ा उन्होंने अपने आर्टिकल में लिया है। और फिर जो CNBC है उसने भी सुर्खी लगाई है कि थ्रेड्स नामी जो ऐप है ये डायरेक्ट चैलेंज है ट्विटर को। तो अब आपको ज़रा सादा करके बता देते हैं कि सूरत हाल है क्या। सबसे पहली बात तो ये है इसमें कि ये एक टेक्स्ट बैक कन्वर्सेशन ऐप है। जैसे ट्विटर पे आप टेक्स्ट लिखते हैं, कन्वर्सेशन रिप्लाईज़ की, रीट्वीट की, कोट आर्टिकल की ऑप्शन आती है, तो वो सारी ऑप्शंस यहाँ भी हैं। वैसा ही एक पेज खुलेगा और इट लुक्स मोर लाइक ट्विटर, लेकिन एक सादा और आम फहम सा वर्जन उसका दिखाई देता है, जिसमें हार्ट का, लाइक का ऑप्शन भी है, रीपोस्ट यानी रीट्वीट का ऑप्शन है, कोट आर्टिकल का ऑप्शन है। आप इसमें डाल सकते हैं तस्वीर भी, लिंक भी, मेंशन भी कर सकते हैं। जो 4-5 फीचर इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो बेहतर हैं ट्विटर से, जो कभी होते थे ट्विटर में अब नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ शब्दों की बंदिश नहीं है। 500 जो लफ्ज़ हैं वो आप लिख सकते हैं अपनी एक थ्रेड में, और इसमें लिंक भी डाल सकते हैं, फ़ोटो भी और वीडियो भी डाल सकते हैं। जकरबर्ग ने जब आज इसे लॉन्च किया तो उन्होंने जो पहला ट्वीट कह रहा हूँ मैं, थ्रेड किया, वो क्या था कि लेट्स डू दिस, वेलकम टू थ्रेड्स। इनकी राइवलरी जो मस्क के साथ है वो भी आपने देख ली, जो केज में इन्होंने लड़ाई लड़नी थी, एक मेटाफर यूज़ किया था। और ये इंस्टा लिंक ऐप है। अगर आप इंस्टा के सारे इंस्टाग्राम पे एग्जिस्ट करते हैं आपका अकाउंट, तो आप अगर थ्रेड ऐप डाउनलोड करेंगे तो इंस्टा की ऑप्शन से आप इसे लॉग इन कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल, अपने कॉन्टैक्ट्स यहाँ ला सकते हैं, उनको आप रीच आउट कर सकते हैं क्वाइट ईजीली।
ट्विटर को तो मस्क ने जब अक्टूबर में लिया था $44 बिलियन में, तो बड़ा रौला पड़ा था कि पता नहीं इसके साथ ये क्या करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पट्टा ही बैठाया इसका, आए दिन नई पाबंदियाँ और नई सौदाबाजी इसमें इंट्रोड्यूस करवाई है, लिमिट्स भी दी, सब्सक्रिप्शन की ऑप्शन भी दी, वगैरह वगैरह। तो वो यहाँ पे सब कुछ हमें देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात इसमें सबसे अहम ये है कि अनलाइक ट्विटर, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जब आप खोलते हैं ट्विटर ऐप को मोबाइल पे या वेबसाइट पे, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्वीट्स आते हैं सामने। इन्होंने ये किया है थ्रेड्स ने कि ये वो पोस्ट या वो थ्रेड ज़्यादा नुमाया होंगे जिसमें इंगेजमेंट ज़्यादा हो रही होगी। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इससे जो सारिफ है उसको आसानी होगी टू रीच आउट टू दी कंटेंट जो ज़्यादा बिक रहा है, ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा ख़बरों में है या गर्दिश में है। और अनलाइक ट्विटर जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इश्तिहार देखने को आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे अभी कम इश्तिहार हैं, और जो लोचा फ्राई किया था मस्क ने सब्सक्रिप्शन वाला, वो भी यहाँ दस्तयाब नहीं है। और फिर वो जो लिमिट है कि 600 ट्वीट आप कर सकते हैं अगर आपने पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ली ट्विटर की, वो एटलीस्ट मेटा पे अभी नहीं है। तो ये पहला वर्जन है, अभी एज सच डीएम की ऑप्शन उस तरह खुली नहीं हुई। रिप्लाई आप कर सकते हैं, पोस्ट रीपोस्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, लिंक्स शेयर कर सकते हैं, कन्वर्सेशन में लोग इंगेज हो रहे हैं और ख़ासी एक्साइटमेंट देखी पाकिस्तान में। जब मैंने अपना अकाउंट यहाँ बनाया अजमल जामी के नाम से, जो कि इंस्टा से ड्राइव था, वही अकाउंट यहाँ पे आ गया, शिफ्ट हो गया। कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी एक्सरसाइज मुझे करनी नहीं पड़ी। तो अब ये आपको थ्रेड ऐप जब खोलते हैं तो वो आपको बताता है कि आप कौन से नंबर वाले यूज़र हैं इसके जिसने इंस्टॉल किया है। तो मैंने सुबह आई थिंक 8-9 बजे नाश्ते वक्त से इंस्टॉल किया था, इसको चालू किया अपने अकाउंट को, तब ये आई थिंक कोई जा चुका था, कोई 6 करोड़ के आसपास कहीं जा चुका हुआ था जो नंबर था इसका, या आई थिंक 68 लाख पे गया हुआ था। आई माइट बी मिसिंग द फिगर। लेकिन ये अब जो आईटी गीक्स हैं, टेक एक्सपर्ट्स हैं, वो बहस यही कर रहे हैं कि क्या ये उसको तोड़ दे सकेगा या नहीं। इसमें ख़ास बात यह है कि इससे पहले ट्विटर की पॉलिसी से तंग आके जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हुआ करते थे, उन्होंने भी एक ट्रुथ सोशल नामी ऐप इंट्रोड्यूस करवाई थी जो बिल्कुल डिटो कॉपी थी ट्विटर की, वो भी नहीं चल सकी। और फिर एक ब्लू स्काई नामी ऐप भी आई थी, उसने भी कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं किया। फिर एक मैस्टोडॉन नामी ऐप आई थी, वो भी फेल हुई। तो इसलिए ट्विटर की हेजमनी अपनी जगह बरकरार रही। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो कुछ नंबर्स बड़े दिलचस्प हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सारिफ हैं वो यूट्यूब के हैं, 70-80 या 85 मिलियन अब हो चुके होंगे, 70 से 80-85 मिलियन के बीच सारिफीन हैं। फिर फेसबुक आती है 55-60 मिलियन सारिफीन के साथ। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो ऐप आती है, बड़े खौफनाक हकायक हैं आपके जहन में, तीसरी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऐप पाकिस्तान में कौन सी होगी सोशल मीडिया की? आप सोचोगे शायद ये इंस्टा का नाम ले, ट्विटर का नाम ले। नहीं साहब, वो है नेक ऑन नेक कंपटीशन बिटवीन टिकटॉक एंड स्नैक वीडियो। वो 20, 25 या 30 मिलियन की रेंज में दोनों ऐप्स फॉल करती हैं, और बहुत बाद में कहीं जाके 5वें 6ठे नंबर पर आती है इंस्टाग्राम और ट्विटर, जिसके सारिफिन की तादाद पाकिस्तान में 5वें 6ठे नंबर पर है। तो यहाँ इनको एडवांटेज ये होगा क्योंकि पाकिस्तान में जो फेसबुक और के यूज़र्स हैं वो ज़्यादा हैं, और फेसबुक यूज़ करने का मतलब आप इंस्टा से जुड़े हुए हैं। सो ये जो यहाँ का सारिफ है उसको बहुत जल्दी थ्रेड पे लेके आ सकते हैं। और वैसे भी जो सियासी माहौल बना हुआ है पाकिस्तान का, दुनिया भर का पोलराइज हो चुका है, सेचुरेट हो चुका है, और एक आम फहम सी बात है कि लोग अब मुतबादिल प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे थे जहाँ पे कम स्यापा फरोशी हो, कम चरबा हो, कम सियासत हो, कोई दुनिया की, कोई ज़िंदगी की, कोई एक्सपीरियंस की, कोई लिटरेचर की, कोई मौसीकी की, या कोई हल्की फुल्की गुफ्तगू हो। क्योंकि जो सोशल मीडिया सारिफ है उसकी जो सेचुरेशन है या कंजम्पशन की एबिलिटी है वो भी कम होती जा रही है, वो भी कोई लाइट चीज़ें देखना चाह रहा है। सो इंटरेस्टिंग डेज़ अहेड, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में दिलचस्प सौदा ये सामने आया है, और ये जंग जो है इसमें फ़ायदा सारिफ को होगा कि उसके लिए सहूलत ज़्यादा देगा मेटा भी, और फिर शायद मस्क भी मजबूर हो कोई अकल हथ मारन। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।